हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि DT+B PRT की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो पहले से तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर अपनी तैयारी को आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें उसके लिए ज़रूरी है DT+B के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। तो इसमें मैं आपकी कई क्लासेस ऑलरेडी करा चुकी हूँ और हम जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हैं आपके उन्हीं को कर रहे हैं, जैसे कि 2019 में जो हुए थे एग्ज़ाम। अब पुराने भी कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न तो इसका सेम ही रहता है, DT+B का चेंज नहीं होता है, काफ़ी टाइम से यही पैटर्न चलता आ रहा है। तो कॉमन पेपर के हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके भी करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसमें DT+B PRT का जो 11 नवंबर 2019 में शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसको आज हम करने वाले हैं। तो ये क्योंकि जनरल पेपर है और जनरल पेपर में जो भी आपके सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके और रीजनिंग, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश का सेक्शन आज हम करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज। तो ईडियम दिया हुआ है आपको और इसका हमें मीनिंग बताना है, सही मीनिंग क्या होगा। तो इसकी अगर बात करें तो सही मीनिंग हो जाएगा एट एन आर्म्स लेंथ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, टू कीप एट अ डिस्टेंस। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है? टू कीप एट अ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका भी मतलब समझना जरूरी है। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू और या फिर फ्रेंडली विद समवन और समथिंग, यानी किसी के बहुत करीब या फिर किसी के साथ फ्रेंडली होने से बचना, ज़्यादा ही उसके साथ क्लोज होने से बचना। तो यही होता है हमारा क्या, इस ईडियम का मतलब एट एन आर्म्स लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेंटेंस आपको दिया है, पार्ट्स में पूछा गया है कौन से पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की इस लाइन की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नो एरर। तो इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है क्योंकि जो सेंटेंस है करेक्टली फॉर्म किया गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है अ ग्रेडी पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ये जो है हमारा आर्टिकल है ए इसमें, और इसके बाद हमारे एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है ग्रीडी। तो ग्रीडी विच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन, नाउन क्या है इसमें? पर्सन। ग्रीडी डिस्क्राइबिंग द नाउन पर्सन, तो ये इसलिए करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। इसके बाद दिया है इज लाइक अ मैन, तो पार्ट सेकंड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। पर्सन हम सिंगुलर को कहते हैं क्योंकि किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो ये सिंगुलर है इसलिए हमारी वर्ब भी जो है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही इसमें आएगी। तो सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पार्ट है हमारा पोसेस्ड बाय द डेविल, तो थर्ड पार्ट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, नो एरर। आंसर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक ईडियम या फिर फ्रेज है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या है, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर होगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट इसका मतलब होता है जैसे कि कुछ काम करने का, जैसे कि अंतिम संभव क्षण होता है, एक लास्ट मोमेंट किसी भी काम को करने का जो होता है उसको हम कहते हैं द लास्ट पॉसिबल मोमेंट फॉर डूइंग समथिंग। तो ये मीनिंग इसका हो जाएगा। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं वी ओनली रिसीव द सिग्नेचर्स एट द 11th आवर। तो हम ये ना कह करके कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, हमें इस ईडियम का यूज कर लेते हैं जैसे कि एट द 11th आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी वॉज देयर डैश टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। तो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर जो सूट करेगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम बात करें पूरे सेंटेंस की तो ये बन जाएगा शी वॉज देयर कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। जो इसमें देयर है तो ये है हमारा
पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने कनेक्शन का यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर हमें चूज करना है। तो सेंटेंस यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक, यू लाइक सम कॉफ़ी, सॉरी सम टी। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा इनमें से वो हमें बताना है। तो हमारा करेक्ट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा वुड। तो वुड का यहाँ पर यूज़ होगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वुड यू लाइक सम टी। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर हम बात करें वुड की, तो ये एक मॉडल वर्ब है और वुड मॉडल वर्ब का यूज़ हम करते हैं टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। अगर हमें पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर ऑफर देना है किसी को, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पोलाइट इसमें टोन आ जाता है हमारे सेंटेंस में। और मॉडल वर्ब क्या होती है? अ मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूजुअली यूज्ड टू विद अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं और अगर हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट या फिर ऑफर देना हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन। तो हमें करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो चूज़ करना है। इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा होगा इसमें से एक्वायर। सेकेंड ऑप्शन में जो एक्वायर है ये हमारा बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। बाकी जो वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह का कोई भी वर्ड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें सेंटेंस के पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि अरेंज नहीं हैं, हमको ये अरेंज कर रहे हैं। तो हमें देखना है किस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम करेक्ट आंसर जो चूज़ करेंगे वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। इसको हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, श्यामिक इज़। तो श्यामिक क्या है? एक नाम है, नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये हमारा इसलिए सबसे पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा किसी भी सेंटेंस में। जो हमारा बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो यही कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद हमारा हो जाएगा पी, श्यामिक इज़ एन इनोवेटिव। अब उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो उस पार्ट को हम सेंटेंस के चूज़ करेंगे। तो इसके ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। श्यामिक इज़ एन इनोवेटिव एंड पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेयरनेस एक वर्ड दिया हुआ है, इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है जो बिल्कुल इसका मीनिंग दर्शा रहा हो इसमें दिए गए ऑप्शंस में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा अलर्टनेस। जिस तरह से अवेयरनेस का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर सब्जेक्ट, उसी तरह से अलर्टनेस का भी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी टू सी, अंडरस्टैंड एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मतलब सिमिलर मीनिंग इनका हो जाएगा। तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि किसमें एरर है। तो अगर हम बात करें इसमें एरर की, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, नोज व्हाट रियली हैपन्ड। तो इसमें अगर हम बात करें इस सेंटेंस के इस पार्ट की, तो हम पाएंगे इससे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा वो है दे। अब दे क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल ही वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या रहेगी यहाँ पर? इसके साथ नो आएगा, ना कि नोज आएगा। तो एस हम हटा देंगे, एस हटा करके ये करेक्ट हो जाएगा। तो दे नो व्हाट रियली हैपन्ड, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमें रीअरेंज करने हैं सेंटेंस के जो पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले क्या आएगा? आ जाएगा हमारा क्यू पार्ट, द पोइट रिग्रेट्स। तो द पोइट जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, इसलिए हमारा यही फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद आएगा थ्रोइंग अ लॉग और फिर आएगा ऑफ वुड
एट द विदड्रॉइंग स्नेक। इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिमेट्री। तो बाकी अगर वर्ड्स की बात करें तो बाकी वर्ड्स जो हैं बिल्कुल गलत हैं स्पेलिंग में, ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं। तो ये करेक्ट वर्ड होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सिमेट्री, CEMETERY। तो ध्यान रखेंगे तीनों ई का ही इसमें यूज़ हुआ है, ए नहीं आया है बीच में कहीं। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो एक वर्ड दिया है ग्रिम, इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है जो कि मीनिंग में इसके अपोजिट हो। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लीजेंट। तो ग्रिम का मतलब क्या होता है, वरीड एंड सीरियस या फिर सैड, किसी भी तरह से हम इसको मीनिंग में ले सकते हैं। मतलब एक तरह से नेगेटिव ये सेंस दे रहा है। तो इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कह सकते हैं हर फेस वाज ग्रिम एज शी टोल्ड देम द बैड न्यूज़। तो जब हम किसी को बैड न्यूज़ देते हैं तो थोड़ा सा हमारा क्या रहता है, फेस सीरियस रहता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रिम। और अपोजिट क्या हो जाएगा फिर इसका, तो अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है एन्जॉयबल, अट्रैक्टिव, फ्रेंडली और इजी टू लाइक। तो इसका अपोजिट मीनिंग में जो वर्ड है वो है प्लीजेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है एक सेंटेंस का पार्ट, उसमें हमें बताना है कि कोई चेंजेस होने की ज़रूरत है यहाँ पर, या फिर हम कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो आपको इसका आंसर बताना है और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो बहुत ईजी था ये, क्योंकि अगर बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे, तो जो कि है आर। तो मधुबनी पेंटिंग्स आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ब्रैकेट पार्ट जो है इसको हमें देखना है करेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं। तो नेवर बिफोर हैड वी एंटरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें आना चाहिए एंटरिंग के बदले एंटर्ड। तो एंटर्ड क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखो हैड का यूज़ हुआ है। हैड का अगर यूज़ हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो कि है एंटर्ड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं हम इसको। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके बदले हमें बताना है कि इसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के बदले। तो वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो सभी कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आएगा इंट्रोवर्ट। जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, और जो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एन एनर्जेटिक पर्सन हु एन्जॉयज बीइंग विद अदर पीपल, यानी कि ये मिलने जुलने वाले लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट जो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं किसी से मिलना जुलना। तो इसीलिए हम इसका कह सकते हैं कि वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड हैं पैसेज पर। क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन है वाई कैन इट नॉट ऑलवेज बी सैड दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैनी हैव बीन फोस्टर्ड बाय देयर अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट। तो ये यहाँ से आपको मिलेगा, देखो यहाँ से दिया हुआ है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, लाइक ऑल क्रीचर्स देयर इज सम ट्रूथ इन इट, ऑल्दो इट कैन नॉट बी टेकन लिटरली। देयर आर मैनी सक्सेसफुल लीडर्स अराउंड हु डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एबिलिटीज एट एन अर्ली एज and have never looked back since. They have natural talents and although they may not have actually been
बोर्न विद देम। तो यहाँ से देखो आपका एक्चुअल आंसर मिलेगा बोर्न विद देम। These talents have been fostered by their upbringing and experience at school, university or in the armed forces। तो यहाँ पर आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा जो भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए नेचुरल लीडर। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जहाँ पर हमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन मिला था इसका पैसेज का, वहीं पर आपको मिलेगा सेकंड भी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एज इट इज़ लाइन है यहाँ पर देखो उठाई गई हैं, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टू प्रोड्यूस ए पर्सन और नेचुरल लीडर, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। और जो ये ऑप्शन है हमारा ये एज इट इज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इफेक्टिव लीडर्स लर्न। तो इसमें देखो अभी तो हमने देखा ही है ये हाउ डू इफेक्टिव लीडर्स लर्न। तो लीडर्स जो लर्न करते हैं वो कैसे लर्न करते हैं, थ्रू दियर ऑन एक्सपीरियंस। तो अपने ही एक्सपीरियंस से वो करते हैं लर्न। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लाइनें मिल जाएंगी यहाँ पर लास्ट में, दे लर्न फ्रॉम दियर एक्सपीरियंस एंड दे कीप ऑन लर्निंग। तो यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हैं सारी लाइनें आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज लीडरशिप। तो यहाँ पर लीडरशिप के बारे में बेसिकली बात हुई है। तो लीडरशिप क्या है ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ना कि अपने थॉट के बेस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बीइंग एबल टू अचीव गोल्स विद द हेल्प ऑफ पीपल। इसका अगर हम आंसर देखें पैसेज में तो हमें मिलेगा स्टार्टिंग से ये लीडरशिप इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो थ्रू पीपल ही तो है, हेल्प ऑफ पीपल मतलब थ्रू पीपल, ये दोनों एक ही बात है। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड बिकॉज समवन has to point the way and that the same person has to ensure that everyone concerned gets there। तो इन्हीं लाइनों में हमारा ये आंसर है और स्पेशली फर्स्ट लाइन में। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का भी और इस क्लास का भी, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। और ये है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल नोन। तो कहने का मतलब है वेल नोन का सिनोनिम की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा हमारा फैमिलियर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें वेल नोन के मीनिंग की तो वेल नोन का मतलब होता है नोन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर कोई चीज़ जानी जाती है तो उसको हम कहते हैं वेल नोन। और फैमिलियर मतलब वेल नोन फ्रॉम लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन। तो दोनों का सिमिलर मीनिंग है, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और हमसे यही पूछा है कि द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल नोन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी इसमें मिलते रहें। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे भी ये इसी तरह की प्रैक्टिस जारी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें वीडियोस को अगर आपको ज़रा से भी हेल्प मिलती है तो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। चाहे आप एक ही इंसान को शेयर करें, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।